अपने थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आज के दौर में शिक्षा का क्या हाल है और किस प्रकार से अभिभावकों का दृष्टिकोण है, बच्चों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो कितना सही है और कितना गलत है। क्योंकि हम भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा चिंतन करें कि इसका आगे जाके इस शिक्षा का आगे भविष्य में बच्चों के भविष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, महात्मा गांधी ने कहा था। यानी भारत में ज्यादातर जनसंख्या ग्रामीण है और भारत में लगभग 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है। लेकिन आज के दौर में क्या है, बच्चों को पढ़ने के लिए गांव से या स्थानीय छोटे शहरों से बड़े शहरों में भेजा जा रहा है और अभिभावक खुश हो रहे हैं कि हमारा बच्चा इस शहर में पढ़ रहा है और हमारे बच्चे के पास ये सब्जेक्ट है, ये मीडियम है, इस बड़ी संस्था में, और उसकी इतनी फीस लगती है। देखो, शिक्षा के लिए बाहर जाना कहां तक उचित है, इसके पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। मैं इसका विरोधी नहीं हूं। उच्च शिक्षा के लिए जिन बच्चों को टीचर भर्ती की, आरएएस की, पीएमटी, नीट, जेई स्थानीय शहरों में सुविधा नहीं मिलती, तो उनको तो भाई बाहर जाना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, वो बाहर तैयारी करो, लेकिन कम से कम गार्जियन को उनकी संस्थान का विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए कौन टीचर हैं, कौन मालिक हैं, कैसे पढ़ाते हैं। ज़्यादातर बच्चे बर्बाद ही होते हैं। आत्महत्या का मामला भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके कुछ न कुछ कारण है, बच्चों पर दबाव है, रीजन है, बच्चों पर दबाव है एक पढ़ाई का। जबकि शिक्षा का मतलब क्या है, हमारे दार्शनिकों ने कहा है कि चहुमुखी विकास, चारों ओर विकास, बालक का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा कहलाता है। मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, न केवल वो नौकरी तक सीमित रहे, बिजनेस तक सीमित रहे, हर स्थिति का वो सामना कर सके, शिक्षा का मतलब ये है। तो उच्च लेवल की शिक्षा के लिए, उच्च लेवल की कोचिंग के लिए बच्चों को बाहर बड़े शहरों में, मैं किसी शहर का नाम नहीं लेता, कहीं पर भी भेजो, सब ठीक है। लेकिन इसमें भी कम से कम मेरे हिसाब से 10th या सीनियर के बाद ही यदि बच्चों को बाहर भेजें तो ठीक रहेगा। क्योंकि तब तक बच्चा इतना मेच्योर नहीं होता, पता नहीं किस संगत में, किस लेवल में, किस तरह से पढ़ जाए। उसके बहुत दुष्परिणाम अखबार वगैरह में भी आते हैं, हमने देखे भी होंगे। तो कहने का मतलब ये है, गार्जियन को बच्चे के और उस संस्था के टच में रहना चाहिए। कुछ गार्जियन क्या कि हमसे पैसे कितने भी ले लो, इतनी फीस हम पैसे डाल देंगे खाते में, और बच्चे को के पास आने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है तो इसका रिजल्ट भी बहुत खराब होगा। अभिभावक के पास यदि उसके बच्चे के लिए टाइम नहीं है तो वो कमाता किसके लिए है, इसका बहुत गलत रिजल्ट जाता है। दूसरी बात एक ये है, आज एक नया दौर चालू हो गया। हम छोटे बच्चों को ही स्थानीय शहरों में, स्थानीय स्कूलों में, सरकारी या प्राइवेट जो हमारे नज़दीक लगते हैं, उनमें न पढ़ाने के चक्कर में और देखा देख बड़े शहरों में भेज देते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी, छठी, सातवीं के बच्चों को, कि हमारा बच्चा बड़ा बन के ये बड़ा बन जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका रिजल्ट देखना आगे चल के। अरे दूसरी, तीसरी, पहली क्लास में बच्चे को बाहर भेजने का क्या मतलब है? वो पहली क्लास में कह कबूतर, कह खगड़े, गिनती, पहाड़े, वही मास्टर गांव, वही गांव वाला अध्यापक पढ़ाएगा, वही शहर वाला अध्यापक पढ़ाएगा, वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे को कम से कम मेच्योर होने दो, दादा दादी माता पिता के पास घर रहने दो, वो अपनी सभ्यता संस्कृति को समझ सके, समाज समाज के माहौल को समझ सके। तो इस प्रतिस्पर्धा का मूल रीजन तो क्या है? इस प्रतिस्पर्धा का मूल रीजन ये है कि ज्यादातर जो कर्मचारी
पेंशन आते हैं तो वो ज़्यादा बच्चों को भेजते हैं। फिर उनके देखो देख अड़ोस पड़ोस में कि उसका बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, उसका बच्चा वहाँ पढ़ रहा है। आजकल बच्चों को जैसे सरकारी स्कूलों में भी नहीं पढ़ने दिया जाता, क्योंकि ज़्यादातर जिनकी आमदनी थोड़ी बहुत ठीक है वो ये समझते हैं कि हमारी बेइज्जती होगी, हम सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे तो प्राइवेट में भेजें। तो दूसरे घर में भी ज़्यादातर इसमें औरतों का योगदान है। वो औरत आदमी को परेशान करेगी कि इसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है तो अपना भी प्राइवेट में भेजे, तो वो मजबूर हो जाता है भेजने के लिए। तो जबकि पढ़ाई सब बराबर है। अब छोटे बच्चों को जैसे बड़े शहरों में भेजा जाता है तो हॉस्टलों में भेजा जाता है, मनमानी फीस होती है, घर वाले खुश हो जाते हैं कि हमारा बच्चा उस हॉस्टल में पढ़ रहा है। जबकि मैंने रियल में देखा है कि उनकी बहुत खराब हालत है, खान पान, पढ़ाई में भी कोई दम, वही पढ़ाई यहाँ पर है, वही पढ़ाई यहाँ पर है। तो सुबह वाली दाल शाम को, सुबह वाली सब्जी शाम को, और उनका खान पान रहन सहन सब कुछ खराब है। जिस संगत में आ जाते हैं वैसी संगत पड़ जाती है। तो कम से कम छोटे बच्चों को यदि कोई अभिभावक बाहर पढ़ाना भी चाहे, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, तो कम से कम परिवार का एक अभिभावक तो उनके साथ रहे, नहीं तो उनका रिजल्ट बहुत खराब होगा। और बच्चे को जहाँ तक अपने गांव में पढ़ाए तो उसका बहुत फायदा है, उसको खेत में काम में भी लेना चाहिए, गांव घर के काम काज में भी उसको हिस्सा लेना चाहिए, ताकि भविष्य में आगे वो बड़ा होकर के कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके। यानी पढ़ाई ऐसी हो कि उसको समाज का भी ज्ञान हो, सामाजिक भी ज्ञान हो, वो कमा के भी खा सके। अब मैं पीछे का एक उदाहरण दूं। हमारे आसपास में गांव में कोई फिजिक्स से इंग्लिश मीडियम में एमएससी करके और टॉप संस्था से टॉप रैंक लेके आया, और उसका किसी सरकारी सेवा में जो सपने देखे थे उसमें चयन नहीं हुआ, तो उसको गांव में आकर के खेती करनी पड़ गई। तो सच बात है, एक दिन क्या हुआ, बरसात हो गई और वो चने की बुआई के लिए खेत में गया हुआ था। ट्रैक्टर वाले को बुला लिया। ट्रैक्टर वाले ने कहा कि भाई बता मैं कितने नंबर पर आपके चने बीजूं। उस कल्टीवेटर के नंबर होते हैं। अब उसको क्या पता कितने नंबर पर चना बीजे। वो केमिस्ट्री से एमएससी इंग्लिश मीडियम टॉप और बड़ी भर्तियों की तैयारी कर रहा था, सक्सेस नहीं हुआ, वो एक अलग बात। खेती बाड़ी के माहौल को उसको पता नहीं था, उसको भी नहीं पता कितने नंबर पर बीजूं। ट्रैक्टर वाले ने उसको ही कह दिया किसी से पूछ ले फिर मेरे को बता देना भाई, मैं तो उसी नंबर पे बीज दूंगा। तो वो एक पड़ोसी के पास गया जो ऊंट से जुताई कर रहा था चने की, कि बोला भाई बता मेरे को कि मैं चने कितने नंबर पर बीजवाऊं। बोला ट्रैक्टर वाले से पूछ ले या इतने नंबर पर बीज दे, ठीक रहेगा। अब आश्चर्य की बात यह है इसमें हंसी की, उस एमएससी किए हुए बंदे ने जो बहुत टैलेंटेड था, उस ऊंट से जो जुताई कर रहा था उससे पूछा कि तू क्या नंबर पर बीज रहे हो है। उसने हंस करके कहा कि ऊंट के या इसके बिजाई की इसके कोई नंबर थोड़ी होते हैं, नंबर तो मशीन के होते हैं। दूसरी बात ये, बच्चों को आगे चल करके सब्जेक्ट भी अपनी इच्छा अनुसार ही दिलाएं। जो बच्चा आर्ट में है, रुचि है, उसको आर्ट दिलाएं, जबरदस्ती साइंस नहीं। जो बच्चे की साइंस में रुचि है, मैथ में रुचि है, उसको वही सब्जेक्ट दिलाएं तो ठीक रहेगा, उसका परिणाम ठीक रहेगा। मछली जल की रानी है कहते हैं, लेकिन मछली समुद्र में तैर सकती है लेकिन आकाश में नहीं उड़ सकती। मछली में वो गुण नहीं जो आकाश में उड़ सके। बाज आकाश में उड़ सकता है लेकिन जल में नहीं तैर सकता। तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है। जरूरी नहीं प्रत्येक व्यक्ति एक ही फील्ड में कामयाब हो। तो जिस क्षेत्र में बच्चे की रुचि हो उसी क्षेत्र में बच्चे की सलाह लेकर के उसको भेजें, न कि पड़ोसी के बच्चा डॉक्टर की तैयारी कर रहा है तो उसको देख उसके ऊपर ज्ञान को थोपे कि भाई तेरे को यही करना है। इसका परिणाम बहुत खराब होता है, रिजल्ट बहुत गलत होता है। और कहते हैं अंत भला तो सब